क्या आपने कभी सोचा है बुद्ध ने मौन क्यों चुना? क्यों उन्होंने कहा, जो बोलता है वो खोता है और जो मौन रहता है वही पाता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे मौन की वो शक्ति जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जितनी खामोशी में तुम काम कर सकते हो उतना करो। अपना काम अच्छे मन और सच्ची नीयत से करते रहो। खुद का काम खुद करो। अकेले रहकर खुद को सुधारो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे सुधार की जिम्मेदारी नहीं लेगी। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक दिन कहा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं है, पर जो स्वयं को नहीं समझता वही भटक जाता है। अब सोचो, स्वार्थी शब्द का असली अर्थ क्या है? स्वार्थी का मतलब होता है स्वयं का अर्थ जानने वाला। जो व्यक्ति खुद को समझना चाहता है, खुद के भीतर झांकना चाहता है, क्या वो सच में गलत है? लेकिन समाज ने इस शब्द को गलत अर्थ दे दिया। यहाँ जो स्वयं के अर्थ की खोज करता है उसे स्वार्थी कहा जाता है, और जो दूसरों को खुश रखने की दौड़ में खुद को खो देता है वही अच्छा समझा जाता है। तुमने देखा होगा, जो लोग सबकी मदद करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, वे अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। और जो अपने अर्थ को समझकर चलते हैं वो स्थिर, शांत और सफल हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे उस दिन तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मौन साधो, क्योंकि मौन में ही आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। बोलने से विचार बिखरते हैं, पर मौन से विचार खिलते हैं। क्या आप जानते हैं, कई लोग मानते हैं कि अच्छे लोग ही जीवन में सबसे अधिक दुख झेलते हैं। पर क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अगर हम इसके पीछे की सच्चाई नहीं समझेंगे तो कहीं न कहीं हमारा मन भी अच्छाई से डगमगा सकता है। इसलिए इस सत्य को जानना जरूरी है, ताकि भविष्य में अपने अच्छे होने पर कभी पछतावा न हो। आज की इस बौद्ध कथा में हम जानेंगे 5 ऐसे मार्ग जिनसे आप अपने कर्म को सही रख सकते हैं और फिर भी अपने मन की शांति बनाए रख सकते हैं। एक छोटे से गांव में आनंद नाम का युवक रहता था। उसका परिवार साधारण लेकिन प्रेम से भरा था। पत्नी, 2 बच्चे और जिम्मेदारियां अनगिनत। माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए पूरे घर का भार उसी के कंधों पर था। आनंद पहाड़ों में पत्थर तोड़ने का काम करता था। सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करता, फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती थी। उसकी पत्नी घर के कामकाज के साथ साथ गाय भैंस का दूध बेचकर परिवार का सहारा बनती थी। गांव का कोई भी व्यक्ति जब मदद मांगता तो आनंद कभी ना नहीं कहता था। वो मानता था, अगर मैं दूसरों की सहायता करूंगा तो सृष्टि भी मेरा साथ देगी। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। एक दिन जब आनंद बीमार पड़ा तो जिन लोगों की उसने मदद की थी उनमें से कोई उसके पास हालचाल तक पूछने नहीं आया। ये देखकर उसका मन टूट गया। रात को जब वो अकेला बैठा तो खुद से सवाल किया, क्या अच्छा होना गलत है? तभी उसे बौद्ध भिक्षु की कही एक बात याद आई, सच्चा भला इंसान वो नहीं जो सबको खुश रखे, बल्कि वो है जो अपने मन को शुद्ध रखे। उस दिन से आनंद ने 5 नियम अपनाए। 1. मदद करो पर अपेक्षा मत रखो। 2. कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। 3. मौन रखो, क्योंकि मौन में ही आत्मा बोलती है। 4. अच्छाई करो लेकिन दिखावा मत करो। 5. स्वयं को समय दो, क्योंकि आत्मा भी विश्राम चाहती है। धीरे धीरे आनंद का जीवन बदल गया। वो अब भी अच्छा था, पर अब उसे दुख नहीं होता था, क्योंकि अब वो जान गया था, अच्छाई तभी फलती है जब अपेक्षा से मुक्त होती है। आनंद अपने जीवन के सिद्धांतों का पालन बहुत दृढ़ता से करता था। वो मानता था कि मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी वजह से अगर कोई भी व्यक्ति उससे मदद मांग लेता तो वो अपना काम अधूरा छोड़कर भी उसकी सहायता के लिए पहुंच जाता। लेकिन यही आदत उसकी पत्नी के लिए चिंता का कारण बन गई थी। वो अक्सर कहती, आनंद, पहले अपना घर देखो। 2 छोटे बच्चे हैं, परिवार है और तुम हर वक्त दूसरों के काम में लगे रहते हो। अरे पहले अपने घर को तो संभालो। पत्नी की यह बातें आनंद के दिल को चुभ जाती। उसे लगता कि वो गलत नहीं है, वो तो बस इंसानियत निभा रहा है। पर पत्नी की नाराजगी और उसकी निश्चिंतता के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। समय बीतता गया, लेकिन न तो आनंद अपनी आदत बदल सका और न ही उसकी पत्नी ने उसे समझाना छोड़ा। घर में रोज तनाव बढ़ता गया। गांव के लोग भी आनंद की सरलता को पहचान चुके थे। वे जानते थे कि अगर आनंद को आवाज देंगे तो वो ना नहीं कहेगा। इसलिए जो काम वे खुद आसानी से कर सकते थे वो भी आनंद के सिर पर डाल देते। धीरे धीरे लोग उसकी भलमनसाहत का फायदा उठाने लगे। पीछे से उसे मूर्ख कहते, उसकी सादगी का मजाक उड़ाते। पर आनंद को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। वो बस इतना जानता था कि किसी की मदद करना पुण्य है। फिर एक दिन वक्त ने करवट ली। उसकी पत्नी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। आनंद ने जो कुछ भी कर सकता था वो सब उसने किया। दिन रात उसकी सेवा में लगा रहा। गांव के वैद्य, जड़ी बूटियां, दवा, सब कोशिशें की, पर उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उसी समय आनंद के मन में पहली बार एक सवाल उठा, मैंने तो हमेशा सबका भला किया,
फिर मेरे अपने जीवन में ये कष्ट क्यों आया। आनंद ने अपनी पत्नी की हालत बिगड़ते देख तुरंत गांव के वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने ध्यान से नाड़ी देखी, कुछ औषधियां दी, लेकिन कुछ देर बाद उसने सिर झुका लिया और कहा, आनंद, ये रोग मेरे ज्ञान से परे है। अगर तुम जल्दी से अपनी पत्नी को नगर के बड़े वैद्य को दिखाओ तो शायद उसकी जान बच सके। देरी की तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। ये सुनकर आनंद का दिल धक से रह गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये बीमारी इतनी गंभीर होगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मन में सिर्फ एक सवाल घूमने लगा, अब क्या करूं? उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नगर तक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले सके। पत्नी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे पैदल ले जाना असंभव था। आनंद की आंखों में बेबसी छलकने लगी। तभी उसे याद आया उसका पड़ोसी धम्मू, जिसके पास एक घोड़ा गाड़ी थी। धम्मू अक्सर उसी गाड़ी से नगर जाकर सामान बेचता था। आनंद के मन में तुरंत विचार आया, मैंने धम्मू की कितनी बार मदद की है। जब जब उसने पुकारा, मैं बिना सोचे दौड़ पड़ा। वो तो मेरा पड़ोसी ही नहीं, भाई समान है। वो मेरा अनुरोध कैसे ठुकरा सकता है? ये सोचकर आनंद उम्मीद भरे दिल से धम्मू के घर पहुंच गया। उसने विनम्र स्वर में कहा, भाई, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कृपा करके अपनी घोड़ा गाड़ी एक दिन के लिए दे दो ताकि मैं उसे नगर के वैद्य के पास ले जा सकूं। धम्मू ने ठंडी नजर से आनंद की ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आनंद, तुम जानते हो ना, ये गाड़ी मेरे व्यापार का साधन है। इसे बिना किराए के मैं किसी को नहीं देता, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं। अगर किराया दे सको तो ले जाओ, वरना मुझे अफसोस है। ये सुनते ही आनंद जैसे पत्थर का हो गया। उसके होठों पर कोई शब्द नहीं था। जिस इंसान के लिए उसने बरसों निस्वार्थ मदद की थी, आज वही एक दिन की सहायता के लिए मना कर रहा था। आंखों में आंसू लिए वो धीरे धीरे घर लौट आया। घर पहुंचते ही पत्नी की सांसें और कमजोर हो चुकी थीं। आनंद ने उसके पास बैठकर उसका हाथ थामा और मन ही मन कहा, शायद यही वो पल है जब ईश्वर मुझे समझाना चाहते हैं कि अच्छाई का अर्थ अंधी सेवा नहीं, विवेकपूर्ण कर्म है। धम्मू ने आनंद की बात सुनते हुए गंभीर चेहरा बनाया और बोला, आनंद, मैं तेरी हालत समझता हूं, लेकिन क्या करूं? मेरे घोड़े पिछले 5 दिनों से कुछ खा नहीं रहे। कमजोरी इतनी है कि खड़े भी मुश्किल से हो पाते हैं। मुझे डर है कि अगर उन्हें नगर तक ले गया तो शायद लौट ही न पाए। हाँ, अगर तू कुछ पैसों का इंतजाम कर सके तो मैं अपने एक दोस्त की गाड़ी किराए पर मंगवा सकता हूँ, वो तुझे मिल जाएगी। यह सुनकर आनंद का चेहरा उतर गया। वो गहरी सोच में पड़ गया। घर में बीमार पत्नी और जेब में खाली हाथ। नगर तक पहुंचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। उसके मन में निराशा और डर दोनों उमड़ने लगे। धीरे धीरे वो भारी कदमों से घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसके विचार उलझते जा रहे थे। अब क्या होगा? क्या मैं अपनी पत्नी को बचा पाऊंगा? तभी उसकी नजर एक दृश्य पर पड़ी जिसने उसका दिल झकझोर दिया। उसने देखा कि धम्मू के वही बीमार बताए गए घोड़े बिल्कुल स्वस्थ और सशक्त खड़े हैं। गांव का ही एक युवक उन्हें बाड़े से निकालकर गाड़ी में जोत रहा था। पहले तो आनंद को यकीन नहीं हुआ। वो पास गया और पूछा, भाई, ये गाड़ी कहाँ लेकर जा रहे हो? युवक ने सहजता से जवाब दिया, धम्मू ने कहा है कि मैं ये गाड़ी लेकर नगर जाऊं, कुछ सामान पहुंचाना है। यह सुनकर आनंद का हृदय जैसे बिखर गया। जिस व्यक्ति के लिए उसने बरसों निस्वार्थ मदद की थी, आज वही झूठ बोलकर मुंह मोड़ गया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो मन ही मन बोला, शायद यही वक्त है जब भगवान मुझे सिखा रहे हैं कि हर किसी से उम्मीद रखना दुख की जड़ है। वो घर लौटा। पत्नी की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। आनंद ने समय बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत गांव के एक साहूकार के पास गया। हाथ जोड़कर बोला, मेरी पत्नी की जान खतरे में है, मुझे कुछ धन चाहिए, मैं वचन देता हूं लौटाऊंगा। साहूकार ने उसकी हालत देखकर कुछ सिक्के दे दिए। आनंद ने वो पैसे लेकर धम्मू को दिए। धम्मू ने बिना कुछ कहे पैसे ले लिए और अपने मित्र की गाड़ी मंगवा दी। थोड़ी देर बाद गाड़ी आई। आनंद ने सावधानी से अपनी पत्नी को उसमें लिटाया। अपने आंसुओं को रोकते हुए बोला, मत डरना, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। और वो नगर की ओर निकल पड़ा, थका हुआ शरीर लेकिन अटूट विश्वास से भरा दिल लेकर। जब वो अपनी पत्नी को नगर में ले जाता है और उसका इलाज चल रहा होता है, तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब धम्मू की बेटी बीमार हो गई थी और धम्मू यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था, उसकी देखरेख की थी, उसकी सेवा की थी। जितने दिनों तक धम्मू नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देखरेख किया करता था। हाय, कैसा दुर्भाग्य है ये, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वो आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कैंसर कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। ये सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया।
उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि जो बुरे लोग हैं वो लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे दुनिया से विरक्त, संन्यास हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों के, अपनी पत्नी को खोने के बाद आनंद का जीवन जैसे शून्य हो गया था। वो हर पल खुद से यही पूछता, क्या मेरी सारी भलमनसाहत व्यर्थ चली गई? क्या सच्चाई और सेवा का कोई मूल्य नहीं? धीरे धीरे उसका मन इस संसार से उचट गया। एक दिन उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, घर, बच्चे, गांव, जिम्मेदारियां, सब। किसी को कुछ बताए बिना वो एकांत मार्ग पर निकल पड़ा। अब उसका लक्ष्य था संन्यास, संसार का त्याग करके शांति की खोज करना। कई दिनों की यात्रा के बाद आनंद एक विख्यात बौद्ध भिक्षु के आश्रम पहुंचा। वह भिक्षु उस समय ध्यान में लीन थे। आनंद चुपचाप उनके सामने बैठ गया। कुछ समय बाद जब भिक्षु ने आंखें खोली तो उन्होंने आनंद के चेहरे पर गहरी पीड़ा देखी। भिक्षु ने शांत स्वर में पूछा, बेटा तुम कौन हो और संन्यास क्यों लेना चाहते हो? आनंद ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं इस संसार से थक चुका हूँ। मैंने हमेशा दूसरों का भला किया, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अब मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो गया है। मुझे लगता है यहाँ कोई सच्चा नहीं, इसलिए मैं सब छोड़कर सन्यासी बनना चाहता हूँ। भिक्षु कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गहरी दृष्टि से आनंद की ओर देखा और कहा, बेटा, संसार से भागने से शांति नहीं मिलती। सच्चा सन्यास बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। तुम संसार से इसलिए विरक्त हुए हो क्योंकि तुम्हें लगा कि दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन याद रखो, जो विरक्ति दुख या क्रोध से जन्म लेती है वो तुम्हें परम आनंद तक नहीं पहुंचा सकती। सच्चा सन्यास तब होता है जब मन में कोई शिकायत नहीं रहती, जब तुम दुनिया को स्वीकार कर पाते हो उसकी अपूर्णता सहित। अगर तुम पीड़ा लेकर ईश्वर की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारी साधना अधूरी रह जाएगी, क्योंकि उस पीड़ा में अभी भी अहंकार है। ये अहंकार कि तुमने अच्छा किया और लोगों ने बुरा किया। आनंद के मन में भूकंप सा मचा। उसने धीरे से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पहले अपने भीतर के क्रोध और दुख को शांत करो। लोगों को दोष देने के बजाय उन्हें क्षमा दो और फिर लौट जाओ संसार में, मगर इस बार बिना अपेक्षा के भलाई करना। तब तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी साधना होगा और तुम्हारा मौन ही तुम्हारा ध्यान। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यही तो जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि परमात्मा न्याय नहीं करता, कि अच्छे कर्म का कोई फल नहीं मिलता। पर याद रखना, फल हमेशा मिलता है, बस वो हमारे अहंकार के समय पर नहीं, प्रभु के समय पर मिलता है। तुमने कहा कि संसार में बुरे लोग फलते हैं, तो सोचो, अगर तुम सन्यासी बनकर भी फल की अपेक्षा रखोगे और यदि तुम्हें फल न मिले तो क्या तुम तब भी अपनी साधना जारी रख पाओगे? अगर नहीं तो जान लो, तुम्हारी साधना अधूरी है, क्योंकि सच्चा कर्म वही है जो बिना अपेक्षा के किया जाए। भिक्षु ने आगे कहा, इसलिए मैं तुम्हें 5 सिद्धांत बताता हूँ। इन 5 सिद्धांतों को जीवन में उतारो और फिर संसार में लौटकर एक सच्चे गृहस्थ की तरह जीवन जियो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण करता है तभी वो सच्चा सन्यासी बनता है। अगर तुम इन 5 सिद्धांतों को समझ गए तो संसार में रहकर भी तुम्हारा मन संन्यास पा जाएगा। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया गुरुदेव, मुझे वो 5 सिद्धांत सिखाइए। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पहला सिद्धांत, जब भी किसी की मदद करो कभी भी उससे कोई उम्मीद मत रखना। मत सोचो कि आज मैंने उसकी सहायता की तो कल वो भी मेरी करेगा, क्योंकि यही उम्मीद तुम्हें दुख देती है। एक न एक दिन कोई न कोई तुम्हारी उम्मीद तोड़ेगा और वहीं से तुम्हारा दर्द शुरू होगा। इसलिए मदद करो, पर बदले में कुछ भी मत चाहो। जैसे फूल खुशबू देता है वैसे ही तुम सहायता दो, स्वाभाविक रूप से, निस्वार्थ भाव से। भिक्षु ने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षण मौन साधा और फिर बोले, बेटा, जब हम किसी की मदद करते हैं और मन के भीतर ये सोचते हैं कि आज मैंने इसका भला किया, कल ये मेरा करेगा, तो समझ लो वो मदद नहीं, वो तो केवल लेन देन है। वास्तव में ऐसी सहायता नहीं होती, वो हमारे भीतर के लालच का रूप होती है। हम उसे सेवा कहते हैं, परंतु मन में छिपी होती है अपेक्षा की अग्नि, और जब यह अपेक्षा पूरी नहीं होती तो वही अग्नि हमें भीतर से जला देती है। कभी सोचा है तुमने, हम अक्सर उन्हीं की मदद क्यों करते हैं जिनसे हमें किसी न किसी रूप में कुछ मिलने की उम्मीद होती है? क्योंकि हमारा मन कहता है, ये आदमी धनवान है, सक्षम है, अगर आज मैंने इसकी मदद की तो कल ये मेरा भी काम कर देगा। परंतु यह भावना सच्ची करुणा नहीं कहलाती, ये तो स्वार्थ की परछाई है।
इसलिए जब भी किसी की सहायता करो, ये मत देखो कि सामने वाला कौन है, कितना अमीर है, कितना गरीब है। देखो कि उसकी आवश्यकता कितनी सच्ची है। भिक्षु ने आगे कहा, सोचो बेटा, एक और तुम्हारा मित्र है जिसके घर में धन, सुख और सुविधा सब कुछ है। वो तुमसे कहता है, आनंद, आज तो कुछ विशेष मंगवा लेते हैं, बाजार से मिठाई, पकवान, बढ़िया भोजन। और दूसरी ओर एक गरीब औरत है, फटे वस्त्रों में थकी हुई, भूखी बैठी है, जिसकी आंखों में केवल 2 सूखी रोटियों की आस है। अब बताओ, कौन अधिक सहायता का पात्र है? आनंद चुप रहा, सिर झुका लिया। भिक्षु बोले, सच्चा सहायक वही है जो भूख को देखकर रोटी दे, न कि धन को देखकर भोग दे। अगर तुम अपने मित्र को बाजार से महंगा भोजन मंगवा दो और उस भूखी औरत की आंखों की पुकार अनसुनी कर दो, तो जान लो तुमने मदद नहीं की, बल्कि अपने स्वार्थ को पोषित किया। मदद का अर्थ है जहां सबसे अधिक पीड़ा है वहां सबसे पहले पहुंचना, और ऐसा हृदय केवल वही पा सकता है जो लालच और अपेक्षा से मुक्त हो। भिक्षु ने गहरी सांस ली और कहा, यही है पहले सिद्धांत का सार। बिना अपेक्षा, बिना भेदभाव, सभी की सहायता एक समान दृष्टि से करो, क्योंकि जहां समानता है वहीं करुणा है, जहां करुणा है वहीं परमात्मा है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आनंद, तुमने अब तक केवल दूसरों को देखा है, पर अपने भीतर नहीं झांका। कभी कभी मनुष्य दूसरों की सहायता करते करते अपने ही जीवन को दुखों का घर बना लेता है। इसलिए सहायता करना बुरा नहीं है, पर बिना समझ के सहायता करना मूर्खता है। वो थोड़ी देर रुके, फिर बोले, दूसरा सिद्धांत, सहायता में स्वार्थ और लालच का त्याग। देखो आनंद, जब भी तुम किसी की मदद करते हो तो ये याद रखो कि तुम्हारी सहायता लालच से मुक्त होनी चाहिए। अक्सर लोग सहायता के नाम पर अपने स्वार्थ की खेती करते हैं। वे कहते हैं, मैंने इसका काम किया है, कल यह मेरा काम करेगा। पर समझ लो बेटा, ऐसी मदद कभी परमात्मा के द्वार तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वहां स्वार्थ की गंध होती है। परमात्मा केवल उस सहायता को स्वीकार करते हैं जो निष्काम हो, जिसमें कोई अपेक्षा, कोई भविष्य की योजना न हो। अगर तुम किसी की मदद इसलिए करते हो कि आगे चलकर वो तुम्हारे काम आए, तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम दान नहीं दे रहे, बल्कि एक व्यापार कर रहे हो। मदद वही है जहां केवल करुणा हो, न कोई स्वार्थ, न कोई गणना। तीसरा सिद्धांत, अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करना। भिक्षु ने आगे कहा, अब सुनो बेटा, तीसरा सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही मदद करो। अगर किसी की सहायता करते करते तुम अपने परिवार को कष्ट में डालते हो, तो वो सहायता नहीं, वो अन्याय है। क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें पहले एक गृहस्थ बनाया है। तुम्हारा पहला कर्तव्य तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे परिवार के प्रति है। अगर तुम उनका पेट खाली रखकर दूसरों को भोजन कराओगे, तो वो पुण्य नहीं, बल्कि मूर्खता का पाप होगा। बेटा, जो दीपक खुद बुझा हो, वो किसी और के घर में उजाला नहीं फैला सकता। पहले अपने घर में प्रकाश करो, फिर दूसरों के घर तक उस प्रकाश को पहुंचाओ। चौथा सिद्धांत, पहले अपना कर्म निभाओ, फिर सहायता करो। और एक बात याद रखना आनंद, भिक्षु ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरों की सहायता करने से पहले अपने कर्म, अपनी जिम्मेदारी को निभाना जरूरी है। कभी भी ऐसा मत करना कि तुम अपना काम, अपना फर्ज छोड़कर किसी और के काम में लग जाओ, क्योंकि जब तुम अपने कर्म से दूर होते हो तो संसार की ऊर्जा का संतुलन टूटता है, और जब ये संतुलन टूटता है तो जीवन में क्लेश, झगड़े और दुख आते हैं। तुम्हारी पत्नी जो तुम्हें बार बार रोकती थी, वो गलत नहीं थी। वो तुम्हें ये समझाना चाहती थी कि सेवा का अर्थ है संतुलन, न कि अंधी दया। भिक्षु ने शांत होकर कहा, सेवा वही पवित्र है जो कर्तव्य और करुणा के बीच संतुलन बनाए रखे। कर्म का त्याग कभी सेवा नहीं होता। भिक्षु ने थोड़ी देर के लिए मौन साधा और फिर बोले, अब सुनो आनंद, पांचवा और अंतिम सिद्धांत सबसे गहरा है। अगर तुम उसे समझ गए तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। मैं हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वो आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धर्मी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझ के चलो कि वो सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप यह मान के चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ। करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसकी मर्जी चली। जब ये आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को न समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको जरूर ये एहसास होगा
कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से जियो और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ। अपनी बेटियों को भिक्षु की बातें आनंद के हृदय में उतर चुकी थीं। वो सिर झुकाकर मौन खड़ा रहा। भिक्षु ने कहा, अब जाओ आनंद, संसार से मत भागो, बल्कि संसार में रहकर ही खुद को जानो। यही सच्चा सन्यास है, जहां त्याग भीतर का हो, बाहर का नहीं। इन शब्दों ने आनंद की आत्मा को झकझोर दिया। उसने प्रण किया कि अब वह भागेगा नहीं, बल्कि अपने जीवन को समझेगा, सुधारेगा और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए परमात्मा की खोज करेगा। कुछ दिनों बाद वो अपने गांव लौट आया। गांव वालों को तो पता भी नहीं था कि आनंद कहाँ गया था और क्यों गया था, पर जब वे सुबह सुबह उसे देखे तो सबके मन में एक ही बात आई, ये वही आनंद है, पर अब कुछ अलग है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति, चमक और आभा थी। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं समझ थी। वो अब पहले की तरह हर किसी के पीछे नहीं भागता था, बल्कि अपने कर्तव्य और मौन में रहकर सबका भला करता था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उससे कहा, आनंद, अब तुम फिर से जीवन शुरू करो, अपने बच्चों का पालन करो और नई शुरुआत करो। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची सहायता दूसरों की नहीं, पहले खुद की करनी होती है। उसने अपने बच्चों को गले लगाया, उनके भविष्य के लिए मेहनत की और जीवन को शांत मन से जीने लगा। और यही वो क्षण था जब आनंद ने मौन की शक्ति को जाना। मौन की अद्भुत शक्ति। हर तरफ के शोर, दौड़ और बेचैनी के बीच मौन एक वरदान है। मौन हमें सिखाता है कैसे बिना बोले भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। जब हम शांत रहते हैं तो हमारा मन हमें खुद से मिलवाता है। मौन में ही विचार स्पष्ट होते हैं, भावनाएं स्थिर होती हैं और बुद्धि तेज हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, मौन सबसे बड़ा व्रत है, क्योंकि मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जो इंसान मौन धारण करना सीख लेता है, वो धीरे धीरे क्रोध, भय और अस्थिरता से मुक्त हो जाता है। मौन से मन में ठहराव आता है और वही ठहराव जीवन को दिशा देता है। आज की इस भागदौड़ में लोग एकांत तो चाहते हैं, पर खुद के भीतर झांकने से डरते हैं। वे मौन में खोने के बजाय शोर में खो जाना आसान समझते हैं, पर असली शांति तो तब मिलती है जब मन और वाणी दोनों शांत हो जाएं। सीख, दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है कि तुम खुद को सुधारो, अपनों के लिए जियो और मौन में अपना संसार रचो, क्योंकि मौन में ही वह शक्ति छिपी है जो मनुष्य को दुख से मुक्त और बुद्ध के मार्ग पर अग्रसर करती है। मौन की शक्ति को मन में बैठाने का पहला कदम यही है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को जीवन के हर पहलू से अधिक महत्व दें। जब आप ये समझ जाते हैं कि मन की शांति सबसे कीमती चीज है, तभी आप उन आदतों और तकनीकों को अपनाना शुरू करते हैं जो आपको मौन के असली सुख, उसकी नरमी और उसकी अद्भुत ताकत का अनुभव कराती हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ शोर ही शोर है। गाड़ियों के हॉर्न, तेज म्यूजिक, लोगों की लगातार भागदौड़ और ऊपर से उड़ते जहाजों की आवाजें। इन सब के बीच अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की आवाज तो दूर, कभी कभी खुद के दिल की आवाज भी नहीं सुन पाते। लेकिन सच ये है कि हमारी आधी परेशानियों का समाधान हमारे अपने ही भीतर छिपा होता है। उसे सुनने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, मौन। वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि शांत रहना शरीर और मन दोनों के लिए एक वरदान की तरह है। मौन से आपके जीवन में ये लाभ मिल सकते हैं। ब्लड प्रेशर कम होता है, एकाग्रता और ध्यान बढ़ता है, परेशान करने वाले विचार शांत होते हैं, मस्तिष्क का विकास बेहतर होता है, रचनात्मकता खुलकर उभरती है, नींद गहरी और सुकून भरी होती है, मन हल्का और स्थिर होता है। लेकिन मौन का मतलब ये नहीं है कि किसी समस्या में भी चुप रहे या अपनी बात न कहे। मौन का असली अर्थ है अनावश्यक शोर, फालतू बहस और दिमाग को थका देने वाली आवाजों से दूरी। जब हम मौन में गहरी सांस लेते हैं तो भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। मन धीरे धीरे शांत होता है और यही शांति हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। अब हम आपको बताएंगे कि मौन रहने के 9 बड़े फायदे क्या हैं और कैसे ये फायदे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 1. मेडिटेशन और ध्यान। ये खुद को शांत करने, तनाव घटाने और मन को संतुलित करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। ध्यान आपको अपने भीतर की आवाज सुनना सिखाता है, जो आपको सही दिशा में ले जाती है। आज तक आपने देखा होगा कि हर धर्म, परंपरा और संस्कृति में मौन और शांति को विशेष महत्व दिया गया है। चाहे कोई इसे आध्यात्मिक साधना कहे या जीवन जीने का तरीका, दिन में कुछ समय शांत रहना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। कई मनोवैज्ञानिक भी आत्मविश्वास बढ़ाने, ध्यान को स्थिर रखने, मन को शांत करने और सोच को सकारात्मक बनाने के लिए कुछ मिनट मौन धारण करने की सलाह देते हैं। जब हम थोड़ी देर चुप रहते हैं तो हमें अपने आप से बात करने का अवसर मिलता है।
इस दौरान मन के भीतर जमा हुआ शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है, जिससे दिमाग रिलैक्स होता है और भीतर नई ऊर्जा और नए विचार पैदा होते हैं। अब जानते हैं चुप रहने या मौन धारण करने के 9 बड़े फायदे। पहला फायदा, दिमाग बेहतर काम करता है। एक शोध में पाया गया है कि अगर व्यक्ति रोज कुछ मिनट शांत बैठता है तो उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से रिचार्ज होता है और पहले से अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। आप सिर्फ 3 मिनट की प्रैक्टिस से शुरुआत करें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग शांत भी रहेगा और संबंधों में भी अनावश्यक तनाव कम होने लगेगा। दूसरा फायदा, तनाव पैदा करने वाले हार्मोन नियंत्रित होते हैं। आज के समय में शोर और भागदौड़ इतनी ज्यादा है कि दिमाग का तनाव बढ़ना लगभग सामान्य बात हो चुकी है। लेकिन रोज थोड़ी देर मौन रहने से स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे गुस्सा काबू में रहता है, दिमाग हल्का महसूस करता है और मन शांत होता है। तीसरा फायदा, नए ब्रेन सेल्स बनने में मदद मिलती है। मौन रहने से दिमाग को वो स्पेस मिलता है जिसकी वजह से नई न्यूरॉन गतिविधियां शुरू होती हैं और दिमाग अधिक सक्रिय और रचनात्मक बनता है। क्या आप मौन धारण करने के बाकी फायदों के बारे में जानना चाहेंगे? अक्सर लगातार तनाव, स्ट्रेस, चिंता और बिना रुके बोलते रहने की आदत के कारण हमारे दिमाग की कोशिकाएं थकने लगती हैं और धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में थोड़ी देर का मौन हमारे लिए दवाई जैसा काम करता है। जब हम चुप रहते हैं तो दिमाग को आराम मिलता है, जिससे नई ब्रेन सेल्स बनने लगती हैं और पुरानी कोशिकाएं फिर से सक्रिय होने लगती हैं। यह प्रक्रिया दिमाग की शक्ति बढ़ाती है, ध्यान को गहरा करती है और सोचने की गति भी तेज करती है। लंबे समय तक भागदौड़ और शोर में रहने से हमारी सोचने समझने की क्षमता भी धुंधली होने लगती है। क्रिएटिविटी दब जाती है और दिमाग बोझिला लगने लगता है। लेकिन जब हम कुछ मिनटों का मौन लेते हैं तो दिमाग में दबे नए नए विचार ऊपर आने लगते हैं। समझने, सुनने और विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ जाती है और हम पहले से ज्यादा रचनात्मक बन जाते हैं। पांचवा बड़ा फायदा ये है कि मौन हमें मुश्किल परिस्थितियों में मजबूत बनाता है। रिसर्च भी बताती है कि जो लोग शांत रहने का अभ्यास करते हैं वे तनावपूर्ण हालात में खुद पर नियंत्रण नहीं खोते। वे घबराने के बजाय तर्क से सोचते हैं, इसलिए किसी भी चुनौती का सामना अधिक संतुलित तरीके से कर पाते हैं। छठा फायदा ये है कि मौन दिमाग के लिए एक तरह की कसरत है। हमारा दिमाग शरीर का सबसे जटिल और सक्रिय हिस्सा है। ये हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों को नियंत्रित करता है। जिस तरह शरीर को फिट रखने के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी है, उसी तरह दिमाग को मजबूत रखने के लिए मानसिक व्यायाम की जरूरत होती है। और मौन दिमाग के लिए सबसे सरल और प्रभावी व्यायामों में से एक है, जो उसे शांत भी करता है और शक्तिशाली भी। मौन रहना हमारे दिमाग के लिए एक व्यायाम जैसा ही होता है और इससे दिमाग की मांसपेशियां यानी मानसिक क्षमता मजबूत बनी रहती है। सातवां फायदा, सकारात्मक विचारों का जन्म। जब हम कुछ समय के लिए खुद को दुनिया के शोर से अलग कर लेते हैं तो दिमाग में अनावश्यक बातें शांत होने लगती हैं। ऐसे में मन साफ होकर सकारात्मक दिशा में सोचने लगता है। अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानना आसान हो जाता है और आसपास की छोटी छोटी खुशियां भी नजर आने लगती हैं। इसलिए कुछ पल का मौन हमें अपने आप से जोड़ता है और मन में पॉजिटिविटी भर देता है। आठवां फायदा, बेहतर श्रोता और समझदार निर्णय लेने वाला बनना। कभी कभी चुप रहकर सिर्फ सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम सामने वाले की बात को बेहतर समझते हैं, हर पहलू को शांत दिमाग से सुनते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं। इससे हम तर्कपूर्ण, संतुलित और धैर्यवान बनते हैं। मौन हमें वो स्पेस देता है जिसमें हम बिना भावनाओं में बहकर सही विश्लेषण कर पाते हैं। अक्सर लोग मौन रहने के लिए अलग अलग तरीकों का सहारा लेते हैं। कोई भगवान का नाम लेकर मन को शांत करता है, कोई अपने दिन भर के कर्मों का मनन करता है, तो वहीं कई लोग माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने की प्रैक्टिस अपनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि अपने आप से जुड़कर भीतर शांति महसूस करते हुए मौन कैसे धारण किया जा सकता है। और यही वजह है कि कहा जाता है, शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, ये तीर होते हैं। और जब ये तीर गलत दिशा में चल जाए तो किसी का दिल, किसी का विश्वास और किसी की जिंदगी तक खत्म कर देते हैं। लेकिन यही शब्द अगर सही दिशा में चले तो टूटे लोगों को जोड़ देते हैं, रोते हुए को हंसा देते हैं और हार चुके इंसान में फिर से जान भर देते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक आदमी रोज परेशान रहता था। घर में तनाव, ऑफिस में दबाव और दिमाग में भारीपन। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, लोग मुझे बातें सुनाते हैं, अपमान करते हैं, मेरा मन टूट जाता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता है दुनिया का सबसे तेज जहर क्या है? वो आदमी बोला, सांप का जहर। बुद्ध बोले, नहीं, सबसे बड़ा जहर है गलत शब्द। ये इंसान की आत्मा को भीतर से मार देता है। आदमी ने पूछा, तो इसका इलाज क्या है? बुद्ध बोले, इलाज बहुत सरल है। जैसे जहर का असर तभी होता है जब वो शरीर में जाए, वैसे ही शब्दों का जहर तभी असर करता है जब तुम उन्हें अपने दिल में जगह देते हो। फिर बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे
और तुम वो अपमान स्वीकार ही ना करो तो वो अपमान उसी व्यक्ति के पास वापस लौट जाता है, जैसे फेंका हुआ पत्थर दीवार से टकराकर वापस उसी के पास जाता है। आदमी ने चौंक कर पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, हर बार अंदर ही अंदर 3 काम करो। पहला, गहरी सांस लो। दूसरा, अपने मन को शांत करो। तीसरा, अपने आप से कहो, ये शब्द उसकी सोच है, मेरी कीमत नहीं। क्या आप मौन धारण करने के 9वें फायदे और माइंडफुलनेस तकनीक के बारे में जानना चाहेंगे, जो पिछली चर्चा में शेष थे? वीडियो देखकर आपने समझ लिया होगा कि मन को संभालना कितना जरूरी है। मुझे भरोसा है कि आप अपने विचारों को काबू में रखकर जीवन की हर परिस्थिति में जीत हासिल करेंगे और अपनी परिवार का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, कई बार सबसे सही जवाब मौन ही होता है। बुद्ध कहते हैं, मौन वही दर्पण है जिसमें आत्मा अपनी सच्ची छवि देखती है। इसलिए बोलने से पहले एक क्षण रुकिए, सुनिए और खुद को पहचानिए। अगर ये सीख आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।